हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एडीएल स्टडी पर। और आज हम लोग क्लास 12 का एक नया चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेकर आए हैं। और आज का हमारा जो क्लास होने वाला है वह क्लास नंबर 7 होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जैसे कि मान लिया जाए कि यह जैसे कि हमारा कोई वायर है और इससे आई धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यह अपने आसपास के क्षेत्र में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यह किसने बताया था? तो ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यह कोई क्यू चार्ज है और यह जो है कि रेस्ट में है, तो यह अपने आसपास के क्षेत्र में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और मान लिया जाए कि एक चार्ज क्यू है और वह कांस्टेंट स्पीड से चलता है, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। और अगर कोई चार्ज क्यू है और वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं, वह जैसे कि एक्सेलरेट होता है या रिटार्डेट होता है, तो वह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है और साथ में जैसे कि ऊर्जा का इमिशन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। तो यहाँ पर जो है बोल रहा है कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थिर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है, उत्पन्न करता है जब यह कांस्टेंट स्पीड से चलता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारावाही परिनालिका के अंदर। तो देखिए मान लिया जाए कि यह कोई परिनालिका है हमारा, यह जो है हमारा कोई परिनालिका है। परिनालिका के बारे में आप लोग जानते होंगे। इस पर जो तार लपटा हुआ रहता है, जैसे तार लपटा हुआ रहता है। और क्या होता है कि जैसे कि इसमें से ये तार से जैसे कि जो धारा पास करवाया जाता है, तो ये इसके अंदर जो है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और यह जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह कैसा होता है? तो यूनिफॉर्म होता है। वह जो होता है यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एक समान उत्पन्न होता है। तो यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो धारावाही परिनालिका के अंदर कैसा होता है? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है। जैसे यह एक तार है और यह एक तार है, तो इसको मैं मान लिया जाए कि ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसको में नीचे की ओर धारा प्रवाहित होगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि यह जैसे कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। और मान लिया जाए कि यह जैसे कि जब एक डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा? तो जब यह एक डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगा तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। पर क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ जैसे कि परस्पर विपरीत बोला है कि परस्पर विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में और यानी कि यहाँ जो है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। एल लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है। जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर उपस्थित होगा तो थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ बोल रहा है कि स्थित है चालक में आई धारा प्रवाहित करने पर
चालक में जैसे कि I धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, बल कितना होगा। तो देखिए जब मैं कोई मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसको में जब आप कोई जैसे कि वायर को रखते हैं तो उस पर जो बल लगता है वह बल का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है बील साइन थीटा होता है। और यहाँ पर देखिए बील और यहाँ साइन थीटा का जगह पर कितना हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। तो यहाँ बील और यहाँ साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि n फेरे प्रति मीटर वाली लंबी परिनालिका में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखिए जब परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर जैसे कि क्या उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और उसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है B बराबर म्यू नोट NI होता है। क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है म्यू नोट NI, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ऊपर वाला ही जो अभी हम बताएं उसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। बोल रहा है कि एक लंबी परिनालिका में प्रति सेंटीमीटर 200 फेरे हैं। तो यहाँ पर n दे दिया है, n कितना दे दिया है, 200 आपको दे दिया है। और I आपको कितना दिया हुआ है, 2.5 एम्पियर दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि परिनालिका के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो B बराबर म्यू नोट NI होता है, म्यू नोट NI। और यहाँ आप जानते होंगे कि म्यू नोट अपॉन 4 पाई बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -7 होता है। और यहाँ से अगर आप म्यू नोट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई और गुने 10 के पावर -7 हो जाएगा। और यहाँ पर म्यू नोट का वैल्यू रख दीजिए। तो म्यू नोट का वैल्यू आप रखिएगा तो 4 पाई गुने 10 के पावर -7 कितना, 10 के पावर -7 और गुने 200 यानी कि n का वैल्यू और I का वैल्यू कितना, 2.5। अब जब इसको आप सोल्व करिएगा तो देखिए यह हो जाएगा आपका, ऊपर से पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10 आएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये इससे गुना होगा तो 25 के 100 हो जाएगा यानी कि। और पाई का वैल्यू आप 1.314 मान लीजिए। और यहाँ जैसे कि 4 और 25 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और पहले से ये कितना है, तो 20 है, ये 20 हो जाएगा और 10 के पावर -7 हो जाएगा। और जब इसको जब आप गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 6.28 और 10 के पावर कितना आ जाएगा, 10 के पावर -4 आ जाएगा। इतना ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। तो सी में आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर जैसे कि 4 कर लीजिएगा, मिस्टेक थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है, 10 के पावर -4। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि m चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 90 डिग्री घूर्णित करने में किया गया था। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है कि W बराबर mb और 1 - cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। और यहाँ से आप सोल्व करिएगा तो यह हो जाएगा mb और 1 और cos और थीटा के जगह पर कितना, तो 90 डिग्री। और जब इसको सोल्व करिएगा तो mb और ये हो जाएगा 1 और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो आपका जो W बराबर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, mb आ जाएगा, mb। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 1 मीटर दूर पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका जो फॉर्मूला होता है B बराबर होता है μ0/4 और होता है गुणे 2I/r। 2I कितना होता है 2I/r होता है। और यहाँ से देखिएगा तो μ0/4 का वैल्यू हो जाता है 10⁻⁻7 और 2 और I के जगह पर कितना हो जाएगा 1 एम्पियर और R आपका कितना है तो 1 है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 2 × 10⁻⁷। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल का सूत्र। तो देखिए जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल जो होता है F बराबर होता है Q V क्रॉस B वेक्टर। यही फॉर्मूला होता है। जब इसको आप वेक्टर हटा कर लिखिएगा तो ये हो जाएगा F बराबर हो जाएगा F बराबर PV और क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा यहाँ साइन थीटा आ जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखने का सूत्र है क्वाब। आप याद रखिएगा ट्रिक से क्वाब साइन थीटा। क्या क्वाब साइन थीटा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय प्रेरण की बीमा। तो देखिए चुंबकीय प्रेरण की बीमा हम ज्ञात करते हैं एक ट्रिक से। देखिए आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है बिल होता है बिल साइन थीटा होता है। इसको इस तरह से याद रखिएगा। हमको किसका डायमेंशन याद करना है तो B का। तो इतना हो जाएगा F/IL हो जाएगा IL। अब L का चीज़ आपको लेंथ है और ये आपका क्या चीज़ है धारा है। और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है mL/t और माइनस में 2 होता है और I का A होता है और L का L ही होता है। तो L से L आपका क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। और B का जो डायमेंशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा mL/0t-2 और हो जाएगा A-1 हो जाएगा और यही इसका डायमेंशन हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में ही दिख रहा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो देखिए टेस्ला जो है कि बी का जो यूनिट होता है एक टेस्ला होता है और एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक ये होता है इसका फार्मूला और एक टेस्ला भी होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ टेस्ला में दिया हुआ है और ऑप्शन ए आप देखिएगा तो वेबर पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो चुंबकीय जो क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है वह जैसे कि किससे उत्पन्न होता है तो धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। तो यह जो धारा प्रवाहित करने पर यह किस में आता है तो यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से संबंधित कौन है तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ दिया गया है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए जब इसको जैसे कि अर्धवृत्ताकार रूप में आप मोड़ दीजिएगा तो इसका जो है यहाँ पर कितना एंगल बनेगा तो एंगल बनेगा आपका जैसे कि पाई यानी कि 180 डिग्री बनेगा। और यहाँ जैसे कि बी
मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और होता है I अपॉन R और गुने होता है थीटा। तो थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो पाई से पाई आपका ख़त्म हो जाएगा और ऊपर देखिएगा तो म्यू नॉट के बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई और गुने 10 के पावर -7 हो जाएगा और नीचे आपका कितना हो जाएगा 4 और आई आपका कितना है तो 10 है और नीचे कितना है तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 और ऊपर जाएगा तो 100, यानी कि इसको हम मीटर में चेंज कर दिए। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 5 गुना के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और जब इसको पाई से और 2 में गुना करिएगा तो इसका जो आएगा वो आएगा 6.28 आएगा और गुना में कितना आ जाएगा 10 के पावर -5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक लंबे धारावाही चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक से 5 मीटर की लंबवत दूरी पर चुंबकीय प्रेरण। तो देखिए यहाँ पर होता है, इसका फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और होता है 2I अपॉन R होता है। कितना होता है 2I अपॉन R होता है। तो इसका वैल्यू कितना होता है तो 10 के पावर -7 होता है और 2 होता है और I आपका कितना है तो 2 ही है और आपका जो है से कि ये R कितना है तो 5 मीटर। आप इसको सॉल्व करिए तो 4/5 हो जाएगा और गुने 10 के पावर -7 हो जाएगा। तो इसको जब आप काटिएगा तो 0 कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा और 0.8 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 8 गुने 10 के पावर -8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 टेस्ला का मान कितने गॉस के बराबर होता है, तो इसको आप ख्याल रखिएगा। तो 1 टेस्ला का मान है वो 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबे धारावाही चालक के समीप r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है, तो r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो आप जानते होंगे कि b बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2I/r होता है। तो b जो है से कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है r के। तो जब हम r को हम आधा करेंगे, जैसे कि r/2 करेंगे तो जो ये आपका कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, जो यानी कि 2b हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है B बराबर म्यू नॉट और N I होता है, यानी कि B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है I के, यानी कि धारा के समानुपाती होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें धारा इस प्रवाही धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो देखिए जब विद्युत आवेश, तो जब विद्युत हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे कि आवेश रेस्ट में रहता है, Q जो है वो रेस्ट में रहेगा, तो जैसे कि क्या उत्पन्न होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब चार्ज विराम में रहेगा तो क्या उत्पन्न होगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि एक r त्रिज्या के वृत्त की चाप केंद्र पर π/2 कोण बनाती है, तो इसमें I धारा पर बह रही है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका जो होता है फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है और I/r होता है और कोष्ठक में आपको थीटा होता है।
आप इसको सोल्व करिएगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बटा आर होता है, और थीटा आपको कितना है, तो थीटा है पाई बटा 2, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 8 हो जाएगा और आई बटा आर हो जाएगा। और यह किस में होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।